जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। कल्याणी क्या कह रही? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भाई ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेडनेकर के पास कैसे पहुंच गए? जवाब दो अनुप्रिया। अरे हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आओ साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है। अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अरे देवा, आओ साहब ने माधुरी की तस्वीर देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राब्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं, सिर्फ सजा की पात्र हो। और आज हम तुम्हें सब कल्याणी के साथ मेरा है कोई राब्ता। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहां ले जाना चाहती हो। एक ही फोटो फ्रेम बचा था तेरा। अनुप्रिया पहले से शादीशुदा है? किससे? माधुरी के होते हुए पापा ने अनुप्रिया के साथ शादी की? मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर था क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, एक फैमिली है जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले ही बहुत खून बह चुका है और न इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप लोग तो घर वाले हैं। अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। आप में से कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? माँ बाप है आप उनके, आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है। चलिए मेरे साथ। अरे कहाँ? मुझे प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज प्लीज अवसर। अरे ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। अवसर प्लीज। अरे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रही है ये? अनुप्रिया, ये क्या हो गया? ये देखो क्या हुआ। हे भगवान, अरे देखो इसे क्या हो गया। ये क्या हो गया अनुप्रिया को? भाई, भाई, भाई उठो, उठो ना भाई, भाई उठो ना भाई, भाई। विवेक, डॉक्टर को लेकर आओ जल्दी से।
कल्याणी क्या हुआ है माई को? अच्छी खासी थी। ये डॉक्टर साहब अभी तक क्यों नहीं है? प्लीज कोई जल्दी बुलाओ। इसे कुछ नहीं होगा। उठो भाई उठो। नहीं अनुप्रिया, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अवसर, कुछ नहीं होगा अनुप्रिया को, कुछ नहीं होगा इसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कल्याणी, माई ने जहर कैसे खा लिया? कल्याणी, जब हम घर से निकले थे तो माई अच्छी खासी थी, खाना बना रही थी तुम्हारे लिए, तो क्या हुआ फिर अचानक? कुछ तो बोलो कल्याणी। अरे कुछ तो बोलो। ये क्या बोलेगी अवसर? घर से निकाले जाने की बेइज्जती बेचारी माई बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी ना, इसीलिए आत्महत्या करने की कोशिश की होगी। सॉरी अनुप्रिया, प्लीज प्लीज माफ कर दो प्लीज। रिश्ते हमेशा दो चीजों से चलते हैं, एक उम्मीद और दूसरी जिद। मुझे चले ही जाना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए। लेकिन किसके लिए? माई के लिए। अगले एपिसोड में देखिए कि एक तरफ गुड्डन और अक्षत की मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, दूसरी ओर बड़ी बहू दुर्गा ने छेड़ा एक ऐसा तार जिससे दुल्हन हुई अपनी ही मेहंदी संगीत से भागने को तैयार। अब कैसे होगी ये बिना दुल्हन वाली मेहंदी संगीत की रस्म पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए मीरा के सामने विवान का एक नया रूप जिसे मीरा ने कभी ना सोचा था। बच्चे आप क्यों रो रहे हैं? आपकी गलती नहीं है, गलती तो जिस जगह आपका जन्म हुआ है उसकी है। वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, परेशान करके रखा है तुम्हारे नील चाचू को। फिर एक बार निवेदिता ने चली एक गहरी चाल। क्या होगा अगला पड़ाव जब फिर एक बार शांतनु का होगा सामना उसके अपनों के साथ? अगर हम ऐसा करें, इस रात को उनकी बीती लाइफ में बदल दी, तो शायद उनको उनका प्यार याद आ सकता है। उसके बाद वो हमारे प्यार को समझ पाएंगे। खत्म कर लिया मेरा इनाम। हाँ? चलो फिर, एवरीवन's रेडी, शुरू करते हैं। ओ हेलो, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। हम ना अंताक्षरी भी क्रिकेट की तरह खेलते हैं। माइंड ब्लोइंग पीता रोड़ा। तो फिर लेट्स स्टार्ट द गेम। गेम नहीं, जंग, और जीतेंगे। हाँ। हाँ। मैडम आपके नाम का कोरियर है। हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप हमें यहाँ पर आके डिलीवर कर दीजिए। इस खुशी के मौके पर हम तुम दोनों को एक तोहफा दें। तोहफा? ये कोई मामूली तोहफा नहीं है ज़ारा, खास तौर से दुबई से मंगवाया है। ये तोहफा सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे। बड़ी अम्मा को कर दिया है तैयार वेदिका ने उनके दूसरे नृत्य प्रदर्शन के लिए। अचंभे में है अग्रवाल परिवार। बड़ी माँ, क्या हो गया आपको? वेदिका ने हमारा हाल किया है ऐसा। पर इस बार लग गया है उनके हाथ सबूत वेदिका के खिलाफ। देखो साहिल, सबूत, वेदिका की साड़ी का टुकड़ा। वेदिका जी, आप जहाँ भी है बाहर आइए प्लीज। क्या होगी साहिल की प्रतिक्रिया? अब जानिए आपके आ जाने से की अगली